सब यहाँ संयुक्त परिवार वाले लोग हैं, अधिकतम लोग ज्यादा भाई वाले हैं। आज तक इतिहास ये नहीं है कि 4 भाई हों और शादी के पहले ही कुंवारे में ही न्यारे हो जाते हो। जब भी अलग होते हैं तो शादी के बाद ही सब होता है। चारों पुत्रों की सब शादी हो गई तो 4 बहुएं तो घर में आ गई। जब 4 बहुएं घर में आ गई तो फिर आप जानते हो क्या होता है। शुरू हो जाता है वही चीज, सूर्य मंत्र शुरू हो जाता है। आप जानते हैं पत्थर की मूर्ति पर गुरु महाराज सूर्य मंत्र पढ़ते हैं, सूर्य मंत्र, तो वह परमात्मा बन जाती है। ऐसे ही रात में पत्नी पति के कान में सूर्य मंत्र पढ़ती है तो पति परमेश्वर हो जाता है। क्यों हंस रहे भाई? मैंने सबका पढ़ा गया है मंत्र। घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हम ज्यादा काम करते हैं, हमारा आदमी ज्यादा कमाता है और ये होता है, वो ज्यादा काम, वो जो है आराम करती है, ज्यादा वो पियर जाती है, वो तमाम जो है आप लोग के रट्टे कितने सुनाए, एक कथा उसी की बन जाएगी। तब घर में झगड़ा शुरू हुआ काम को लेकर के। सेठ जी समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो से काम का बंटवारा कर दें तो ठीक रहेगा, लेकिन कैसे काम का बंटवारा करें? यदि हम किसी को अपनी मन से सौंप देते हैं तो सिर्फ बहुएं कहेंगी सेठ जी ने पक्षपात किया। क्यों ना बहुओं की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बड़ी बहू को बुलाया और 1 मुट्ठी धान दिया। धान, चावल का जो धान होता है, बेटा इसे सुरक्षित रखना, जब मांगे तब देना। बड़ी बहू थी घर की, उसे बुलाया तो सेठ जी ने तो बुलाया तो बहुबड़ी ने सोची कि सेठ जी ने बुलाया है, वस्त्र आभूषण कुछ अच्छी देंगे, इन्होंने तो 1 मुट्ठी धान पकड़ा दिया। वो भी कहा जब मांगे तब देना। बड़ी बहू को बड़ी गुस्सा आई, कचरे में फेंक दिया, जब मांगे दे देंगे, कोठारे में बहुत रखा। दूसरी बहू को बुलाया, बेटा ये धान है और इसे संभाल के रखना, जब मांगे तब देना। ले गई, रात भर विचार किया। सेठ जी ससुर जी कब मांगे कि पता नहीं। विचार किया कि रखे खराब हो जाएंगे, तो उसने छिलके निकाल दिए और भात पका के सबको खिला दिया। तीसरी बहू को बुलाया, 1 मुट्ठी धान दिया कि बेटा इसे रखना सुरक्षित, जब मांगे तब दे। विचार करने लगी, ससुर जी ने दिया है, जरूर से सुरक्षित रखना है। उसने रूमाल में उसको रखा, उसमें थोड़ा सा नीम की पत्ती और कुछ राख, ऐसी कुछ चीजें मिला करके रख दी कि जिससे खराब नहीं हो जाए। सेठ जी जब मांगे तब दे देंगे। चौथी बहू को भी बुलाया, छोटी बहू को, कि बेटा इसको लो और जब मांगे तब देना। ले गई, रख लिया। 2-4 दिन सोचती रही। सेठ जी ने, ससुर जी ने दिए हैं धान, कब मांगेंगे कैसे मांगेंगे पता नहीं। हवेली के पीछे खेत थे, आषाढ़ का महीना था, एक क्यारी बनाई और धान को बो दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, क्रम चलता रहा। एक दिन घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया और आप लोग सब जानते हो, वही हमें कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन रात में लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर सवेरा होना मुश्किल होता है। आज और अभी हमको अलग होना है, नहीं वो तो मर जाएंगे। अब आदमी हार जाता है कि भैया चलो क्या बात है। केवल रसोई घर अलग होती है। क्या व्यापार वही है, काम करने वाले वही हैं, कमाई वही है, एक रसोई घर अलग हो जाती है। आदमी सोचता है बहुत अलग हो गए। सवेरे होते होते तक झगड़ा इतना हो गया, कोई बहू काम करने को राजी नहीं, हड़ताल। सेठ जी ने याद आया, यार वो साल पहले इनको धान दिया था। बड़ी बहू को बुलाया, बेटा वो धान दिया था तुझे याद हो
वो ला गई कोठार में से मुट्ठी भरा वो लाके सेठ जी ने पूछा कि बेटा ये वही धान है जो हमने तुम्हें दिया? वो तो तुरंत में कहने लगी, वो क्या करती, मैंने तो उसे कचरे में फेंक दिया था, ये तो कोठार में से लाई। सेठ जी बड़े आदमी होते हैं, विचारवान होते हैं, कोई बात नहीं बेटा बैठ जा, कोई बात नहीं। दूसरी बहू को बुलाया कि बेटा वो 1 साल को उतने साल पहले धान दिया था वो लाई, वो भी गई कोठार में से भर के ले आई। सेठ जी ने पूछा कि बेटा जो हमने दिए थे वही है क्या? कहने लगी पिताजी वो तो हमने उनको छील करके सबको भात बना के खिला दिया, ये तो हम कोठार से लाए। उसको भी बिठा, तीसरी बहू को बुलाया, कहा कि भाई वो धान ला जो 2 साल पहले दिए थे। वो गई बड़ी जतन से अपनी तिजोरी बक्से में जो अलवारी में उसने रख रखे थे, बड़े आदर से उठा करके ऐसे माथे पर रख करके लेके आई, खोल करके दिखाया, पिताजी वही धान है जो आपने दिए थे, ये खराब नहीं हो जाए इसलिए हमने इसमें नीम की पत्ती, राख और ये सब डाल के रखा था। अब चौथी बहू का नंबर आया, सेठ जी ने आवाज दी, बेटा वो धान ला। वो आई, पिताजी बोले वो धान दिया था ना तुझे याद है बहुत साल पहले? हाँ पिताजी। बोला कहाँ है? वो बैठी रही, उठी नहीं। नौकर को आवाज दी, अरे वो हमारा उधर कमरे में धान रखा है, उठा के ला। सेठ जी का माथा ठनका, एक मुट्ठी धान को मंगाने के लिए नौकर को आवाज दे रही है, यही बहू आलसी है, यही काम नहीं करती है, और इसी से झगड़ा होता है। अब नौकर जो है एक पोटली भर करके ऐसे और बंधी हुई रखी थी, ऐसे लेकर के आ लो। सेठ जी कहने लगे, बेटा मैंने तो तुझे एक मुट्ठी धान दिया था, वो कहाँ है? वो बहू कहने लगी, पिताजी ये वही धान है, इस धान को हमने खेत के हवेली के पीछे जो खेत था उसकी क्यारी में बो दिया था, और 3 साल में ये इतना हो गया। 4 बहुओं ने एक एक मुट्ठी धान का क्या क्या किया। ये 4 बहुएं उनको काम का बंटवारा हुआ। बड़ी बहू ने क्या किया था? धान को कहां फेंका था? कचरे में। तो उसको क्या मिला? घर का कचरा साफ करो, घर का काम कचरा साफ करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, है सुन लेना। ये काम मिला। दूसरी बहू ने चावल बना के खिला दिए थे, उसको रसोई घर का काम मिल गया। तीसरी बहू ने तिजोरी में संभाल के रखा था। तो जितने कोठार के और जो भंडार का जो था सबकी चाबी मिल गई। अब चौथी बहू को क्या मिला? अरे भाई घर का मुख्य काम तो कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना, रोटी बनाना, कोठार संभालना, हिसाब किताब रखना। चौथी बहू को क्या मिला? है? हाँ बहुत अच्छे भैया, तुम्हारे ऐसे ही मिलो हुए। चौथी बहू को आंगन में झूला डाल दिया गया कि तू आराम से झूल, और जो बहू काम नहीं करे बंद हो। वो 4 बहुएं और कोई नहीं है, हम सब वो 4 बहुओं के समान। जिन जीव आत्माओं ने ये आयु सांस रूपी धान को क्या किया? पाप के कचरे में डाल दिया, उनका जीवन कहां फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। देख लेना आंख खोल करके, वो फुटपाथ पर पड़े हैं, कचरा बीन रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, उनका जीवन वो है।
और जिनका जीवन, जिन्होंने भोजन में खिला दिया, वो आराम से खा पी रहे हैं, भोग उपभोग कर रहे हैं। और तीसरे नंबर की बहू आप लोग बैठी हो, क्या इतना पुण्य कमाया, कमे कमाए में पैदा है और अच्छी घबेली और फैक्ट्रियां सब चल रही है, तीसरे नंबर की बहू आप लोग। और चौथे नंबर की बहू कहाँ है, ढूंढो। चौथे नंबर की ये बैठे हैं, बना बना खा रहे हैं और सातवें छठवें गुलस्तान के झूले में आराम से झूला झूल रहे हैं। तो यदि आप सबको चौथे नंबर की बहू बनना है तो क्या करना है? अभी तो 6 बजने वाले हैं।